हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग के सामने मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लोग क्लास 9, 10 और 11, 12 या ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो हमें सबसे जरूरी चीजें हो जाती हैं कि पहले हम नंबर के बारे में जानें कि नंबर होता क्या है। तो नंबर आप लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो मैं यहाँ पे नंबर की एक छोटी सी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। आप लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिर से उसको बता रहे हैं। तो नंबर का मतलब होता है कि नंबर बेटा क्या होता है कि नंबर इज ए मैथमेटिकल टूल। नंबर इज ए मैथमेटिकल टूल दैट यूज फॉर measuring, counting और लेबलिंग। मतलब सिंपल सी बात रही कि नंबर क्या होता है। नंबर जो है एक मैथमेटिकल टूल होता है। नंबर एक मैथमेटिकल टूल बोलिए, चाहे मैथ उसे ऑब्जेक्ट बोलिए, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट बोलिए। तो नंबर क्या है बेटा? नंबर एक मैथमेटिकल टूल होता है। नंबर एक क्या है? नंबर एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जिसका इस्तेमाल हम करते हैं मेजरिंग के लिए। मेजर करने का मतलब जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं कहूँ आपका कि आपका घर और आपके स्कूल में कितनी दूरी है, तो मान लीजिए आप बताओगे कि सर यहाँ ठीक है 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर मतलब क्या कि आप ये मेजर कर रहे हैं अपने घर और स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप मेजर कर रहे हैं 10 किलोमीटर। 10 क्या बेटा? ये एक नंबर है। तो नंबर का मतलब सिंपल सी बात है कि हम इसका इस्तेमाल मेजरिंग के लिए करते हैं। अगला मैंने लिखा है यहाँ पे काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब जैसे मैं कहूँ कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं इसमें कितनी उंगलियां हैं, तो आप गिन के बताओगे हाँ सर ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो आप गिन के बताओगे। तो ये जो काउंटिंग हम करते हैं, यानी काउंटिंग में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और तीसरी चीज एक मैंने और बताया यहाँ पे लेबलिंग। तो लेबलिंग का मतलब एक तरह से ये हो गया कि जैसे हम असाइन करते हैं किसी को नंबर, ठीक है, जैसे कोई लेंथ हमने मेजर किया, बोल दिया हाँ 10 है ये, या कभी कोई डेटा है उसको हमने असाइन कर दिया 100। तो ये आपका असाइनिंग एक तरह से हो गया। तो इसे लेबलिंग से मतलब एक तरह से हो गया। तो ठीक है, तो आप नंबर को समझ गए होंगे कि नंबर का मतलब क्या हुआ। नंबर का मतलब हुआ कि नंबर एक मैथमेटिकल टूल है जिसका हम लोग यूज क्या करते हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए या लेबलिंग। अब रही बात सिस्टम को समझने की बात, तो सिस्टम का मतलब सिंपल सी बात है कि सिस्टम का मतलब हुआ अरेंजमेंट। सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि अरेंज करना। किसी भी नंबर को अगर जब आप अरेंज करते हैं, व्यवस्थित रूप से उसे रखते हैं, तो यही हो गया आपका सिस्टम। यानी कि इस टॉपिक का मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग नंबरों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। एक व्यवस्था के तहत उसे अरेंज किया जाता है, रखा जाता है। तो इसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहेंगे। और रही बात की नंबर सिस्टम कितने तरीके से मतलब हमारे सामने हो सकता है या कि हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें बेटा, तो नंबर सिस्टम बेसिकली 4 यानी कि 4 वे से हमारे सामने यहाँ पे आता है। पहला बेटा नंबर सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको बेस 10 भी बोला जाता है, इसको बेस 10 भी बोला जाता है। दूसरा बेटा है क्या आपका, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, बाइनरी का बेस बेटा 2 होता है, तो इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको बेस 8 भी बोला जाता है। और अगला आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
इसको बेस 16 यानी कि बेस 16 भी बोला जाता है। ठीक है, अब रही बात, थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर दूं इसका, कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है और आपके सामने जो लिखा है मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये जो आपके सामने तीन है, ये लास्ट की जो मैंने तीन लिखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका प्रयोग हम लोग कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग वगैरह में किया जाता है। यानी कि इसको हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें मैथमेटिक्स में ये जो आपके सामने डेसिमल नंबर सिस्टम है इसी को पढ़ना है, और यही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रिमेनिंग चीजों को हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ इनको। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पे जो डिजिट्स यूज करते हैं, हम चूंकि इसको डिटेल में पढ़ना हमें है तो हम यहाँ पे अलग से इसके लिए लिख देते हैं कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हम कर रहे हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका है, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें जो हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसमें हम लोग जो डिजिट्स यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ हम दो डिजिट यूज करते हैं 0 और 1। ऑक्टल की बात करें इसमें यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये आपके 8 डिजिट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, हेक्साडेसिमल में आपका यूज होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, साथ में कुछ अल्फाबेट ए बी सी डी ई, ये आपके हेक्साडेसिमल में यूज होता है। तो खैर हमें यहाँ पे इनको फोकस नहीं करना है, ये चीजें आप लोग को कंप्यूटर वगैरह में बताया जाएगा। हमारा जो मेन फोकस रहेगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो इसको हम लोग देखते हैं क्या बेटा इसमें होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। फिलहाल इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है बेटा रियल नंबर। क्योंकि मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बेसिकली फोकस मेरा क्लास 10th पर है, इसलिए मैं रियल नंबर के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका रियल नंबर इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसको हम लोग देखते हैं। और भी है लेकिन वो आपके हायर क्लासेस में यूज होंगे, 11 12 में यूज होंगे और क्या है, लेकिन फिलहाल 10 तक अप टू 10 तक ये रियल नंबर से हमारा काम चलता है। तो रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में अगर आप देखेंगे कि हमें ये देखना है कि रियल नंबर होते क्या है, किन्हें हम रियल नंबर बोलेंगे। तो रियल नंबर की अगर हमें डेफिनेशन देना है, रियल नंबर की अगर हमें डेफिनेशन देना है तो हम सीधे सीधे एक बहुत ही सामान्य सी भाषा में इसे बोलेंगे। ठीक है, सामान्य भाषा में बोलेंगे कि आप लोग नंबर लाइन को अच्छी तरह जानते हैं। नंबर लाइन, ये आपका नंबर लाइन रहा। नंबर लाइन पे आप यहाँ पे जानते हैं 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इस तरह से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे -1 -2 -3, इधर आपका -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो आपका नंबर लाइन पे डिनोट या रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी कि नंबर्स दैट कैन रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन और कॉल्ड रियल। ठीक है, रियल नंबर का मतलब हो गया कि रियल नंबर वे नंबर्स हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। एक बेसिक डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, और भी इसकी डेफिनेशन है। और डेफिनेशन का क्या है, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको बताना है कि एक और डेफिनेशन इसकी होती है रियल नंबर का, कि हम जिन नंबरों का स्क्वायर पॉजिटिव पाते हैं, अगर हम उसका किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर रियल है या नहीं, तो आप उसका क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिए। अगर स्क्वायर उसका पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपका रियल नंबर है। ठीक है, ये एक आपका एनालिटिकल डेफिनेशन है। अगर हमें कैलकुलेशन वगैरह करके चेक करना है कि ये नंबर रियल है या नहीं, तो आप सिंपल सा काम करना है कि आपको उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करिए, अगर स्क्वायर करने पर नंबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो आपका रियल है।
ठीक है, तो ये रियल नंबर रहा। रियल नंबर की डेफिनेशन एक सामान्य डेफिनेशन। रियल नंबर का मतलब कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बस इतना ही करना है कि नंबर लाइन पे जो नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी रियल नंबर। ठीक है, अब बात करेंगे कि रियल नंबर जो होते हैं वो कितने टाइप के रियल नंबर होंगे। तो हम थोड़ा सा जो यहाँ पे बताएंगे बेटा, वो हम एक क्राइटेरिया बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें, रियल नंबर को दो क्राइटेरिया पे एक तरह से डिवाइड किया जा सकता है। दो क्राइटेरिया हम यहाँ पे बना सकते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। एक क्राइटेरिया हम बेटा बना सकते हैं कि जिसमें विदाउट डेसिमल, यानी कि ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल लगा ही नहीं। डेसिमल का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, दशमलव हिंदी में उसे कहते हैं। विदाउट डेसिमल, ठीक है, विदाउट डेसिमल। दूसरा होता है बेटा विथ डेसिमल। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया हमने बना दिया। तो विदाउट डेसिमल में हम नंबर्स कौन रखेंगे, हम यहाँ नंबर रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक। इधर -1, -2, -3, इस तरह से ये भी आपका इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, ये विदाउट डेसिमल नंबर। तो ये जो बेटा विदाउट डेसिमल नंबर होता है, इन विदाउट डेसिमल नंबर को एक नाम और दिया जाता है, इसको हम लोग इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर की हिंदी हुई पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। इंटीजर की हिंदी क्या हुई, पूर्णांक। तो विदाउट डेसिमल का नंबर आप देख सकते हैं। विदाउट डेसिमल जो नंबर्स होते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये -3, -2, -1, इस तरह से जो आप में जिसमें डेसिमल ना लगा, तो ये आपके इंटीजर्स हुए। इसको भी और भी क्राइटेरिया में हम बांट सकते हैं कि बेटा इतना, यानी कि आपको 0, ये आप समझ सकते हैं तो 0 है, इसको आप समझ सकते हैं 0 आपका है। ठीक है, 0 के बाद अगर हम बात करें, जैसे आफ्टर 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से, तो ये जो आपके नंबर्स हैं इनको हम लोग काउंटिंग नंबर, या एक नाम और इसे दिया जाता है नेचुरल नंबर। इनको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, आप जानते हैं नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि वे नंबर्स जो काउंटिंग में यूज किया जाए। ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग लिए करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। तो आपका 1, 2, 3 इस तरह से वो काउंटिंग नंबर हो गया। अगर इसी में 0 को भी इन्वॉल्व कर दें इसी नेचुरल नंबर के साथ, इसको होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर, आप 0 को अगर इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर को, तो उसी को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसमें ध्यान दें अगर, तो ये आपका जो नेचुरल नंबर, इसका एक और नाम होता है। नेचुरल नंबर का एक और नाम होता है, हम उसे पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर का एक और नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं पॉजिटिव इंटीजर भी हम इसे कह सकते हैं। और इस साइड जो बेटा है, इस साइड यानी कि जो निगेटिव है -1, -2, -3, इसे हम लोग निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। यानी कि आप इस नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, और जो आपके निगेटिव साइड है, जो निगेटिव कंटेंट के हैं, इन्हें निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर्स, ये हुआ उधर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर आपका निगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर को एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं। और जो 0 है, 0 आप इधर भी रख सकते हैं। ठीक है, 0 को आप पॉजिटिव मानिए चाहे निगेटिव, जरूरत के अनुसार हम उसको मानते रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा विद डेसिमल वाले में। तो अगर हम डेसिमल की बात करें, तो डेसिमल हमारे सामने कितने तरीके से आता है, आप देखिए। एक डेसिमल आता है, जैसे आपका लिखा गया 1.34, मतलब कि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो आपके एक तरह से देखोगे तो खत्म हो जाते हैं, मतलब 2 प्लेस 1 प्लेस आने पर डेसिमल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि डेसिमल आफ्टर कुछ प्लेसेस बाद, डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद, 1, 2 जो भी रहे वहां पर प्लेसेस बाद डेसिमल समाप्त हो जाता है। उसके बाद आगे डेसिमल के कोई भी डिजिट्स नहीं रहते। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक आप देखोगे आप दूसरा वाला कि जिसमें 1.343434 इस तरह से आता है। मतलब कि जो डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं वो आपके ना ही
टर्मिनेट होते हैं, मतलब खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है, आगे इनफाइनाइट तक चलता रहता है, और साथ साथ में वो रिपीट भी करता है। रिपीट मतलब सेम नंबर्स रिपीट रहेंगे, चाहे वो नंबर का रिपीटिशन आपका 1 डिजिट कर सकता है, 2 डिजिट कर सकता है, या उससे ज्यादा भी डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, मतलब वो रिपीटिशन होता है। यह दोनों चीज देखने मिलता है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ में रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग को एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, रिकरिंग भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम इसे रिकरिंग बोलिए चाहे रिपीटिंग बोलिए, बात एक ही होगा। तो आप दूसरा देखें बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। ऐसे डेसिमल भी देखने को मिलते हैं। और एक तीसरा भी होता है, थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या होता है, थर्ड में थोड़ा सा ऊपर लिखा, ठीक है, यहाँ ये थर्ड जो बेटा होता है, थर्ड क्या होता है, ये आपका 1.3125 इस तरह से, मतलब कहने का है कि ये ना ही टर्मिनेट होगा ना ही ये रिपीट करेगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि रिपीट आपका करेगा भी नहीं और ना ही ये खत्म होगा, समाप्त होगा। तो ऐसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आप देख सकते हैं कि ना ही ये टर्मिनेट होने वाला है ना ही ये रिपीट करने वाला है, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमने 3 टाइप डेसिमल आपको देखने को मिलते हैं, डेसिमल वाले एक्सप्रेशन अगर नंबर देखेंगे तो ऐसे ही आपको दिखाई देंगे, या तो उसके डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद जो प्लेसेस समाप्त हो जाते हैं जिन्हें टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या तो डेसिमल के बाद आप देखेंगे तो क्या होगा कि समाप्त नहीं होता बट रिपीट करता जाता है, और तीसरा होता है कि ना ही समाप्त होता है नहीं तो रिपीट करता है। तो बेटा जो आपके जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या चाहे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इनको हम लोग कहते हैं कि ये आपके रैशनल नंबर है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स, यही आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर अगर हम डेसिमल में बात करें कि कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर रैशनल है, तो उसकी पहचान बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग होंगे या अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट करेगा, तो ये आपके रैशनल होते हैं। लेकिन रैशनल की एक फॉर्मल डेफिनेशन आप लोग अच्छी तरह बुक में पढ़ते हैं, लोअर क्लासेस में भी आपको बताया गया होगा कि डेसिमल रैशनल नंबर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जहां पे p/q के फॉर्म में हो, जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर हो, ठीक है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देना कि p और q दोनों ही इंटीजर, ऐसे आप लोग पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाए बट q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे नंबर भी जो p/q के फॉर्म में है, ठीक है, जहां पे डिनोमिनेटर यानी कि q 0 नहीं हो रहा है, तो हम उन्हें भी एक तरह से रैशनल बोल सकते हैं। तो जैसे अगर हम इंटीजर्स में थोड़ा चेक करते हैं, क्योंकि p और q इंटीजर्स है, तो इंटीजर बेटा जैसे अगर हमने ले लिखा, मान लिया हमने एक इंटीजर 2 लिखा है, ठीक है, और इसके अपॉन एक और इंटीजर मैंने 3 लिख दिया है, 2/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रैशनल हुआ, ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो यानी कि जितने भी अगर इंटीजर इस तरह से हम लिखते हैं कि जो फ्रैक्शनल 2 इंटीजर हमने लिया उसको फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से लिख दे रहे हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये भी एक तरह से इंटीजर ही होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम उधर आ जाते हैं, विदाउट डेसिमल वाले पे भी थोड़ा चेक कर लें कि क्या वो भी रैशनल के क्राइटेरिया में आता है या नहीं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे विदाउट डेसिमल वाले पे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, तो मैं क्या चेक कर सकता हूं यहाँ पे कि 5 क्या रैशनल है या नहीं। तो रैशनल की जो डेफिनेशन है p/q, उसी को अप्लाई करते हैं। तो 5 के अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, केवल बाकी कोई भी आपका इंटीजर यहाँ रखा जा सकता है। तो जैसे मैं यहाँ फिलहाल 1 को रख दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 5 को बेटा लिखा जा सकता है 5/1, तो ये p/q का फॉर्म गेन कर लिया, तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है। अगर मैं मान लो 0 को ले लूँ, 0, तो 0/1 भी लिखूंगा तो भी ये इंटीजर, ये 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल की क्राइटेरिया में ही आएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना, यानी कि डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब वो आपका रैशनल नंबर है, यानी कि 0 भी एक तरह से रैशनल नंबर होगा। डिनोमिनेटर में ध्यान रखना कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम -2 लेते हैं तो ये भी बेटा -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, यानी कि -2 भी एक तरह से आपका जो
ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कुल मिला के ये बातें क्लियर हो गई कि जितने इंटीजर होते हैं वो सब रैशनल होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब इंटीजर, यानी कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। तो आपको रैशनल की क्राइटेरिया क्लियर हो गई कि रैशनल का मतलब हुआ कि जितने इंटीजर हैं वो सब रैशनल होते हैं, और जितने आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हो वो भी रैशनल होते हैं, और जिसने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो भी आपके रैशनल होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरी बात हुई कि इरैशनल क्या होगा, तो इरैशनल क्या होगा, तो ऊपर आए जहां पे हमने लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो डेसिमल एक्सप्रेशंस नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि उसका टर्म मतलब इंड नहीं हो रहा है, और साथ में वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे आप सामने मैं लिख दिया हूं एक एग्जांपल, यानी का 1.312 ऐसा डॉट डॉट, यानी कि वो आपका इस तरह से चलता जा रहा है, तो यह एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो इरैशनल का मतलब सिंपल सी बात रही कि उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। इसके अलावा आप अगर कोई नंबर लिखते हैं, जैसे रूट में लिखते हैं, हम रूट में 2 लिखते हैं, ठीक है। तो रूट में 2, यानी कि अगर रूट में अगर हम कोई लिखना है तो जितने भी आपके रूट में नंबर लिखे जाएंगे वो भी आपके क्या होंगे, इरैशनल होंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि रूट के इनसाइड जो नंबर हो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब आप समझ सकते हैं कौन कौन, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपका एक तरह से 1 हुआ, तो यानी रूट के अंदर 1 रखेंगे तो आपका ऐसा नहीं कि वो आपका इरैशनल हो जाएगा, या रूट के अंदर 4 रखेंगे तो उसका मतलब नहीं कि रूट के अंदर 4 रखने का मतलब कि वो आपका वही इरैशनल हो गया, क्योंकि रूट 4 का मतलब 2 होता है, रूट 1 का मतलब 1 हुआ। इस तरह रूट 9 की बात करेंगे, 9 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रूट 9 का रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि रूट के अगर इनसाइड हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो इनसाइड क्वांटिटी हो वो आपका क्या होना चाहिए, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे आप ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7, 8, ठीक है। 9 नहीं लेंगे, 10, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो आप रखते हैं तो भी जो आप देख सकते हैं कि अगर इसका रूट वगैरह निकालेंगे तो जो आपका इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो आपका इसी तरह आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। इसी कारण से वो सब क्या हो जाते हैं आपके एक इरैशनल नंबर हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इरैशनल का क्राइटेरिया आपको क्लियर हुआ। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल बात यही क्लियर हुई कि जो आपका रियल नंबर होता है वो रियल नंबर आपके 2 तरीके के नंबर से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है रैशनल, दूसरा होता है आपका इरैशनल, ठीक है। तो आपने देखा कि रियल नंबर जो बने किससे बने बेटा, रैशनल नंबर और प्लस इरैशनल नंबर, यानी कि आपका रियल नंबर का मतलब हो गया कि रैशनल भी होगा वो और इरैशनल भी होगा, और रैशनल इरैशनल क्राइटेरिया मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चनिंग और कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात मैंने लिखा है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है, यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब रैशनल होते हैं। तो थोड़ा अगर इसका उल्टा बात करें, कन्वर्स बात करें कि क्या जो आपके रैशनल नंबर है वो क्या सभी रैशनल नंबर आपके इंटीजर होंगे, तो चेक कर लेते हैं। तो जैसे बेटा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक रैशनल नंबर लिखा 1/2 लिखा, ये एक रैशनल नंबर है, आप देख सकते हैं। तो आप हमें बताइए कि क्या ये रैशनल नंबर इंटीजर होगा। आप इंटीजर क्राइटेरिया देख चुके, मैं इंटीजर के बारे में बता चुका हूं आपको, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे तो आप क्या पाओगे, ये 0.5 आ जाएगा। तो आप समझ गए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि ये एक रैशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। तो इससे एक बात ये क्लियर होती है कि ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट ए इंटीजर, इट मे बी इंटीजर, इट मे नॉट इंटीजर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो जो आपके रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर क्या होते हैं, आपका इंटीजर हो भी सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता है, लेकिन जितने भी इंटीजर होते हैं वो आपके रैशनल होंगे फिक्स, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्लियर हुआ यहाँ पे। और एक बात मैं बता दूं, जैसे मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन दिया था कि जो नंबरों को रियल नंबर के हमने डेफिनेशन दिया था कि जब आप
उसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उन्हें रियल कहेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डेसिमल वाले को कैसे दिखाएंगे, तो डेसिमल वाले को भी बेटा रियल नंबर पे दिखाया जा सकता है। ये चैप्टर आपका क्लास 9 में है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सक्सेसिव आपका होता है वहाँ पे, ठीक है। तो सक्सेसिव तरीके से हम इसको यहाँ पे दिखा लेते हैं। मैग्निफिकेशन चैप्टर, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उसके हेल्प से हम यहाँ पे डेसिमल को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और मैं करना चाहूंगा, थोड़ा सा नेचुरल नंबर जो ये है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात डिटेल में करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, एक बात और मैं छोटा सा यहाँ पे बता देना चाहूँगा नेचुरल को स्टार्ट करने से पहले, कि मैंने आपको जो रियल नंबर यहाँ पे लिखा था, तो मैंने आपसे बताया था 0 1 2 3 इस तरह से, यहाँ प्लस इन्फिनिटिव लिख दिया था, इधर -1 -2 ये आपका माइनस इन्फिनिटिव लिख दिया था। तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि ठीक है, इंटीजर को आप रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं इनको भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन क्या ये जो आपका इन्फिनिटिव लिखे हैं ये भी रैशनल ये रियल नंबर है या नहीं है? तो अगर हम बात करें कि ये इन्फिनिटिव का मतलब क्या, पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये एक सिंबल है। इन्फिनिटिव क्या है, एक सिंबल है, जिसका मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसे नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ऐसे नंबर को इंडिकेट कर रहा है कि जो बहुत बड़ा है, यानी कि जितना बड़ा नंबर आप जानते हो उससे भी बड़ा नंबर है, ठीक है। एक लार्ज नंबर को ये इंडिकेट करता है, जिस नंबर को आप लार्ज नंबर जान रहे हो उससे भी ये बड़ा नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये एक सिंबल हम लोग बना देते हैं कि ये आपका इन्फिनिटिव है, बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, ठीक है। अब रही बात की क्या हम इसे भी रियल मान सकते हैं? तो इसे रियल इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हम कैलकुलेशन बेटा करें, जैसे अगर 1/इन्फिनिटिव लिखें, क्योंकि आप रैशनल यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 1/इन्फिनिटिव लिखें तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, इसको 0 लिखते हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन में ये इस्तेमाल करते हैं, और 0 आप देख सकते हैं एक रियल है। तो इसी कारण से हम इन्फिनिटिव को भी एक तरह से रियल अंडर कैलकुलेशन के लिए हम लोग रियल की तरह इसे ट्रीट करते हैं। यहाँ ठीक है, ये भी एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से रियल नंबर का देखा जाए कि कहाँ से कहाँ तक रियल नंबर है, तो -इन्फिनिटिव से लेकर +इन्फिनिटिव तक आपके ये सभी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़े लार्ज नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव हम समझते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि नेचुरल नंबर से थोड़ा सा मैं बात यहाँ करूंगा आपसे। तो नेचुरल जो है आपका, नेचुरल नंबर जो है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ये देखिए कैसे मिलकर बना होता है। नेचुरल नंबर आप अच्छी तरह जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिटिव तक, ये आपके नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का जो कंपोजिशन बेटा होता है, ये आपका होता है कि ये यूनिट प्लस प्राइम प्लस कंपोजिट, इतने नंबर मिलकर आपका नेचुरल नंबर बनाते हैं। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम देखें, बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में कौन कौन आएगा, यूनिट आता है, यूनिट नंबर, प्राइम नंबर्स आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं, तब जाके नेचुरल नंबर बनता है। लेकिन नेचुरल नंबर में आपकी 3 चीजें और आती हैं, ठीक है। तो यूनिट के बारे में कुछ बताना तो है नहीं, 1 को ही यूनिट कहा जाता है, ये हो गया। हम बात करेंगे प्राइम नंबर का, फिर कंपोजिट नंबर का, ठीक है। तो अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे दी जाती है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर वे नंबर हुए, ठीक है। प्राइम नंबर वे नंबर हैं जो 1 से बड़े हों, 1 से बड़े हों, लेकिन अगर हम उन्हें क्या करें, ऑब्टेन करने की कोशिश करें, या हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके उन्हें ऑब्टेन करने की कोशिश करें, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो आपके नंबर्स होंगे या तो 1 होगा या तो नंबर खुद होगा। इस तरह भी बता सकते हैं, या इसका एक दूसरी डेफिनेशन दी जा सकती है कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर, यानी प्राइम नंबर वे नंबर है जो अगर या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या तो अपने आप से डिवाइड होंगे। यानी कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजल बाई 1 आर इट्स, ठीक है। यानी कि खुद से डिवीजन हो सकता, उनका डिवीजन होगा या तो अपने आप से होगा या तो 1 से होगा, और किसी से नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर कैसे लिखिए इसको,
कि नंबर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which are divisible by 1 are itself only are called prime number। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन बताया, ये डेफिनेशन में आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर का मतलब वे नंबर्स हुए जो पहली चीज 1 से ग्रेटर होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, तो 1 प्राइम नहीं होता है, बहुत लोग 1 को भी प्राइम नंबर मान लेते हैं, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो क्यों 1? क्योंकि यूनिट हम उसे मानते हैं। तो कोई भी नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 1 से बड़ा हो, लेकिन जब उसे डिवीजन करें, एग्जैक्टली डिवीजन की बात होगी यहाँ पे, तो या तो 1 से डिवीजन होगा या तो इटसेल्फ होगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह लिखें बेटा, अगर हम देखेंगे तो 2 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 एक ऐसा नंबर है कि जो या तो 1 से डिवीजन होगा या तो 2 से डिवाइड होगा, इटसेल्फ होगा। इसका मतलब यह जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम होगा। ठीक है, 3 की बात करेंगे तो 3 भी एक ऐसा नंबर है कि जो आपका 1 से डिवीजन हो सकता है या खुद अपने आप यानी 3 से डिवीजन हो सकता है, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम हुआ, ये भी प्राइम हुआ। 4 की बात करेंगे तो 4 बेटा एक ऐसा नंबर है जो आपका 1 से डिवीजन होगा, 2 से होगा और 4 से भी होगा, तो इसका मतलब ये और 2 से भी डिवीजन हो जाता है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं, इसे हटा देते हैं यहाँ से। 5 की बात करें तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, कैसे? क्योंकि ये 1 से डिवीजन होगा या 5 से डिवीजन होगा, तो ये भी एक प्राइम नंबर हुआ। 6 की बात करेंगे तो 6 आप देख सकते हो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से होगा, तो इसका मतलब ये भी प्राइम आपका नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन जो होती है कि 1 या इटसेल्फ इससे नहीं हो रहा है। ये 7 भी प्राइम है, 8 भी प्राइम आपका नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 11 प्राइम है, इसी तरह से वहां। यानी कि प्राइम नंबर का मतलब सिंपल सी बात रही कि वे नंबर जिनको या तो 1 से डिवीजन किया जा सकता है एग्जैक्टली, या तो अपने आप से वो डिवीजन होंगे। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट ऑब्टेन बाई प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इंटीजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर जिनको अगर हम चाहें कि किसी भी 2 इंटीजर के प्रोडक्ट से हमें वो मिल जाए, तो ऐसा नंबर प्राइम नहीं हो सकता। कोई नंबर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि किसी 2 इंटीजर के प्रोडक्ट करने से वो मिलेगा। हाँ, मिल सकता है जब हम प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल को इसको करें, 1 को इस्तेमाल करें या उसको खुद यानी इटसेल्फ इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यानी कि कोई भी प्राइम नंबर हम ऑब्टेन ऐसा नहीं कर सकते जो 2 इंटीजर के प्रोडक्ट से हो। हाँ, मिलेगा जरूर, लेकिन वो इंटीजर यूज करना होगा उसे खुद या 1 को। ठीक है, इन्हीं दोनों को इस्तेमाल कर प्रोडक्ट से मिल सकता है। आगे प्राइम क्लियर हो गया होगा आपको। प्राइम के बाद अगर आगे बढ़े तो प्राइम के बाद आगे बेटा कंपोजिट होता है। कंपोजिट के बीच से हमें कोई खास डेफिनेशन तो देने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बातें बताने के बाद आप समझ गए होंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होगा। जब आप नेचुरल नंबर जान ही रहे हैं, नेचुरल नंबर में से हम यूनिट नंबर हटा दें, प्राइम नंबर हटा दें, तो बचा क्या? सब कंपोजिट बेटा। तो कंपोजिट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट नंबर सिंपल सी बात है कि जो आपके नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से आगे बढ़े, तो इसमें हमें करना क्या? पहले यूनिट नंबर को हटा देना है, प्राइम नंबर को हटा देना है। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर के हटाते जाइए, आप यूनिट को हटाइए, प्राइम को हटाइए। ठीक है, तो आप देखिए, तो आपके सामने जो नंबर सॉरी यहाँ पे 10 रहेगा, 11 प्राइम से हटाएंगे, 12 रहेगा। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये सब आपके सामने जो नंबर्स आए हैं ये सब आपके क्या है? ये सभी नंबर आपके कंपोजिट नंबर है। तो यानी कि सीधे सीधे कंपोजिट का मतलब ये हुआ कि आपको करना ये है कि आपको यूनिट नंबर हटा देना है, प्राइम नंबर हटा देना है, तो जितने बच्चे नेचुरल है सब कंपोजिट हो जाते हैं इसके बाद। तो ये कंपोजिट रहा। तो आप इस तरह से समझ गए कि आपका यूनिट क्या है। नेचुरल नंबर में भी कई पार्ट होते हैं, एक यूनिट होता है, एक आपका प्राइम होता है, एक आपका कंपोजिट होता है, ये सब आप समझते हैं। एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है को प्राइम, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसे स अभाज्य बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे दो इंटीजर्स या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं आप इन्हें,
कि ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड co-prime if there is no common factor other than वन, यानी कि वन को छोड़ के उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं कि अगर मैं लिख दूं, ठीक है, 6 और 7, देखिए 6 और 7 में कॉमन फैक्टर देखिए, तो इसमें आप इसका फैक्टर करेंगे तो कौन का फैक्टर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 7 का फैक्टर 1 और 7 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, 1 को छोड़ के। यहाँ लिखा भी हूं मैं कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि मैक्सिमम आपका 1 कॉमन मिल सकता है, 1 के अलावा कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपके को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब सिंपल सी बात है, तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 को छोड़ के, ठीक है। तो ये को प्राइम होता है। तो ये को प्राइम क्लियर हो गया। तो ये जो जितनी बातें आज हमने किया है, ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि बेसिक जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका 9th और 10th में इस्तेमाल किया जाता है, आगे भी आप 11th 12th में भी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा आपका। तो थोड़ा सा मैं इन्हीं सारी बातों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैप में बना देता हूँ, जिसकी हेल्प से आप थोड़ा सा एक तरह से समराइज कर सकते हैं इसे सभी टॉपिक्स को। तो ये देखिए, नंबर सिस्टम का मैं एक कॉन्सेप्ट मैप बना देता हूँ। कॉन्सेप्ट मैप नंबर सिस्टम, तो ये आपका नंबर सिस्टम रहा, या सीधे सीधे नंबर सिस्टम या नंबर ही लिखते हैं। तो बेसिकली बेटा आपका जो नंबर होता है, बेसिकली जो नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, बेसिकली जो हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, अगर इसके हम कॉन्सेप्ट मैप की बात कर रहे हैं हम, तो कॉन्सेप्ट मैप में आप देख सकते हैं कि पहले आप देखें कि नंबर आपने रियल नंबर देखा, दूसरा जो होता है बेटा इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। अब चूंकि हमने यहाँ पे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स की बात नहीं किया, क्योंकि ये सब आपको क्लास 11th और हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, तो ये दो बातें यहाँ पे हुई नहीं है। तो रियल नंबर में आपने बता दिया मैंने, रियल नंबर, वैसे भी हम आपको डेफिनेशन की बता दे रहे हैं कि रियल नंबर मतलब जिन नंबरों का स्क्वायर पॉजिटिव हो रियल, जिन नंबरों का स्क्वायर नेगेटिव हो इमेजिनरी, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल दोनों ऐड कर देते हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है। रियल नंबर हम लोग डिटेल पढ़े हैं, तो थोड़ा सा इसी को प्रोसीड करते हैं। तो इसको हमने आपको दो तरीके से बताया। आपको देखिए आपने कि ये रैशनल बना था, रैशनल नंबर, और आपका इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होता है बेटा, इरैशनल को आपने देखा था कि ये आपका अगर डेसिमल के टर्म में अगर हम बात कर रहे हो तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रैशनल जो होता है बेटा, आप यहाँ पे दो चीजें देखे थे कि रैशनल जो होता है आपका डेसिमल में भी होता है, विदाउट डेसिमल भी होते हैं नंबर, क्योंकि इंटीजर्स को भी आप एक तरह से रैशनल बोल रहे थे। तो हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट में आप देख सकते हैं जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, डेसिमल वाले, ठीक है। तो डेसिमल में कौन कौन डेसिमल था, दो टाइप के डेसिमल हुए थे, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नंबर्स भी आपके इसी में आ जाते हैं, यानी कि आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा था आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये अगला आप बेटा देखे थे इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर में कोई डेसिमल नहीं आता, ये इंटीजर्स रहा। अब इंटीजर्स भी बटा हुआ है। इंटीजर में आपने देखा था बेटा दो तरीके से चीजें आई थी, एक आपके पॉजिटिव एक आपका निगेटिव इंटीजर था, निगेटिव इंटीजर, और यहाँ पे आपने देखा था पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर आपने देखा और पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर।
तो निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में एक जीरो भी होता था बीच में, यहाँ पे जीरो भी डाल दे रहे हैं, जीरो। ठीक है, तो आपने देखा कि इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से हुआ। तो इंटीजर्स की बात हम करें कि इंटीजर आपने देखा था कि इंटीजर में क्या आया था, इंटीजर जो खासतौर से पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाले को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसी को एक तरह से इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अब ये जो नेचुरल नंबर है 3 पार्ट में बटा था, आपको याद होगा। नेचुरल नंबर जो है 3 पार्ट में बटा था। किसमें बटा था? एक आपका था यूनिट, दूसरा आपका था प्राइम और तीसरा था आपका कंपोजिट। तो ये इतने टाइप के नंबर्स होते हैं, ये आपका उस नंबरों का कॉन्सेप्ट मैप रहा। खासतौर से मैं रियल पे यहाँ पे बात किया हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो आज का टॉपिक रियल के लिए रहा, ये सब क्लास 11 और हायर क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोग इसे अच्छे से, जितनी बातें इसमें बताई गई उनसे समझेंगे और थैंक यू।